क्या हो गया तो और आगे आगे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हितू भोगराणा और आप जुड़ चुके हो आजाद लाइव नेटवर्क के साथ। मैं इस समय उपखंड कार्यालय नोहर में मौजूद हूँ। सरकार ने जो नई योजना जो अग्निपंथ के खिलाफ असफाई के छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और एसडीएम साहिबा को ज्ञापन भी दिया गया है। हमारे साथ छात्र नेता अनिल शोराण मौजूद है, हम उनसे वार्ता करते हैं। क्या कुछ मांग है जो आप ज्ञापन किया? आज स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देश के अंदर जो केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लेके आई है उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए तमाम विद्यार्थी एकजुट होकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग ये है कि जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार ने लागू की है उनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। हम ये कहना चाहते हैं, इस देश की बॉर्डर पर लड़ने के लिए और मरने के लिए देश के किसान के बेटे, मजदूर के बेटे हमेशा आर्मी के अंदर गए हैं। जो नेता, जिन नेताओं ने बैठकर ये योजना लागू की है, मैं कहना चाहता हूं उन नेता का एक भी बच्चा आज तक देश की बॉर्डर पर नहीं गया है। यहाँ हमारे देश के गृह मंत्री का बेटा आर्मी में नहीं जाएगा, वो बीसीसीआई का चीफ सचिव बनेगा। और जो नेता गए हैं बॉर्डर पर, देश का प्रधानमंत्री गया है सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। उन्हें यह पता नहीं होता कि देश का युवा खून पसीने की कमाई करते हुए, मेहनत करते हुए ये सपना सोचता है कि हम देश की रक्षा करने के लिए जाएंगे और देश की आर्मी के अंदर 15-16 साल की नौकरी करेंगे। परंतु इस देश की केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ योजना लागू की है, हम उनका विरोध करते हैं। क्यों? ये ठेका प्रथा है। इस ठेका प्रथा को बंद करने के लिए देश के एक एक युवा को एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। इस देश के युवा को किसानों के नक्शे कदम पर चलते हुए इस देश की दिल्ली के संसद को घेरने के लिए जैसे किसान बॉर्डर पर गए थे, इस देश के युवा को जाना पड़ेगा। जैसे कल हरियाणा से जो युवा टिकरी बॉर्डर पर गए थे, मैं तमाम युवाओं से कहना चाहता हूं, एकजुट होकर किसानों के रास्ते कदम पर चलते हुए दिल्ली की तमाम बॉर्डरों को घेरने का काम इस देश का युवा करेगा। विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इनका समर्थन भी कर रहे हैं, क्या कहना है? जो लोग इस योजना का समर्थन कर रहे हैं वो यही लोग हैं जो किसान आंदोलन के समय जो किसानों के 3 काले कानून आए थे उनका समर्थन कर रहे थे। उन लोगों को मोदी सरकार का चश्मा चढ़ा हुआ है। उन लोगों का चश्मा जिस दिन उतरेगा, जिस दिन इस देश का एक एक चीज इस केंद्र सरकार है जो ठेके पर दे देगी, पूंजीपतियों के हाथ में दे देगी, उस दिन जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि ये योजना है जो विद्यार्थियों के पक्ष में है, नौजवानों के पक्ष में है, ये कतई पक्ष में नहीं है। हमारे साथ पंचायत समिति सदस्य सरजीत बेनीवाल भी मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये जो अग्निपथ योजना केंद्र की सरकार लेकर आई है, ये पूरे देश के युवा को बर्बाद कर देने वाली योजना है। जब तक मतलब जिस तरीके से हमारे बागड़ी में कहावत है, चट मंगनी पट ब्याह, मतलब चट ज्वाइनिंग पट रिटायरमेंट, उसी तरीके से जब तक 21 साल तक
या 22-23 साल की उम्र के अंदर जब युवा परिपक्व नहीं होता तो वो देश के बॉर्डर की रक्षा कैसे कर पाएगा, और कर भी देगा तो 4 साल के बाद जब उसको रिटायरमेंट मिल जाएगा तो उसके पास क्या ऑप्शन हो। और जिस तरीके से किसानों के लिए मोदी सरकार 3 काले कानून लेकर आई, उसके बाद पूरे देश के किसानों ने दिल्ली की बॉर्डर पर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन लड़ा। अगर केंद्र की मोदी सरकार समय रहते हुए अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेती है तो इस पूरे देश का युवा दिल्ली की सभी बॉर्डरों को घेरने का काम करेगा और किसानों के रास्ते पर, किसानों के पथ पर चलते हुए, उनसे सीख लेते हुए जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन लड़ा, उसके खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश का युवा एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा, आंदोलन लड़ेगा। आज एसएफआई स्टूडेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने आज तहसील कार्यालय के ऊपर प्रदर्शन किया और तमाम साथियों ने ज्ञापन सौंपा, और जितने भी साथी यहाँ पर आए मैं उनका क्रांतिकारी इस्तेमाल करता हूँ। और आज जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है उसके विरोध के अंदर एसएफआई के विद्यार्थी ने पूरे देश के छात्र के समर्थन में, पूरे देश के नौजवान के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। और जो पूंजीवादी नीति सरकार लेके आई है कि 4 साल हम रोजगार देंगे, उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उसको लेकर सरकार के पास कोई उचित उपाय नहीं है। ना उनके पास ऐसा कोई प्रावधान है कि आप 4 साल के बाद आप उस सेक्टर में जाना, आप उस सेक्टर में जाना, ऐसी कोई सुविधा लेकर नहीं आई है। ये सिर्फ एक पूंजीवादी सुविधा है, एक पूंजीवादी षड्यंत्र को बढ़ावा देना है। जिस तरह भारत के अंदर रेलवे की 15,75,000 नौकरियां थी, उन रेलवे को बेच के अडानी अंबानी को सौंप दिया गया, एयरपोर्ट बेच दिया गया, बस अड्डे बेच दिए गए। ये तो नीलामी का दौर है। इसी भाजपा सरकार ने जब सत्ता के अंदर आने के लिए ये कहा था कि वन रैंक वन पेंशन देंगे फौजी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज